हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि है सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन हमने लिया हुआ है पर्सनली 1.3 से। सो क्वेश्चन हम लोग का है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। हर एक साल के बाद ये आता है, अल्टरनेट साल में आता है। तो हम लोग का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा कि √3 है, और सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अगर आएंगे तो देखिए, कंसेप्ट बिल्डिंग पे आएंगे तो देखिए, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक इंडिविजुअल रहेगा, जैसे कोई नंबर अंदर रहेगा, इसको कहेगा कि आप प्रूव कीजिए कि इरेशनल नंबर है। और कुछ होगा कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में कुछ x √n कुछ रहेगा, इसको भी। और कुछ रहेगा, कुछ प्लस में रहेगा, उसके बाद से ऐसे कुछ रहेगा। ये 3 टाइप का मेनली क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो सिंगल रूट रहता है, उसको सॉल्व करना। ये सब तो बहुत आसान है, इस सब को सॉल्व करना हम आगे बताएंगे। तो अभी हम केवल अभी इस लेक्चर में हम लोग केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या तरीका है, क्या बेस्ट, सबसे अच्छा क्या तरीका है जो एग्जाम में लिखा जाए। तो हम लोग वर्ड बाय वर्ड हम लोग लिखेंगे एज ए एग्जाम, ठीक ना। समझाने के लिए तो हम पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि कैसे रेशनल और इरेशनल को हम लोग फाइंड करते हैं। तो अभी हम लोग चलिए प्रूव करते हैं इसको। हम्म, हम्म, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आराम से लिख देंगे। और सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि हम लोग एज्यूम करेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसे में, हम इसके विपरीत मान लेते हैं। हम इसके विपरीत या मान लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है इस टाइप का। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको पूरा वर्ड में हम लोग बना के लिखे, अतः हम दो पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ठीक ना, r और s, r और s ऐसे ज्ञात कर सकते हैं
है कि क्या हो जाएगा, √5, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं, √5 इक्वल टू R/S, ठीक ना। जहाँ S नॉट इक्वल टू 0, अगर S इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए हम लोग ने इसको P/Q के फॉर्म में लिख लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इन दोनों में कॉमन हो, जैसे में आप यहाँ पे जो नंबर है, जैसे मान लीजिए इसके बीच में कुछ कॉमन भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 8 हो गया और आप इधर 12 हो गया, इस दोनों में तो 4 कॉमन है, हाँ? तो इसको फिर सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, 2/3, 4 दूना 4 3 12। ऐसे मान लीजिए कि R/S में कुछ कॉमन हो सकता है, ठीक। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम लोग वर्ड में कैसे लिखेंगे। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरा वर्ड में लिखेंगे, हम इसका इमेज फाइल भी आपको सेंड कर देंगे, आप इसे अच्छे से समझिए, ठीक ना। तो जैसे मैं अब इसको हम वर्ड में लिखेंगे कि मान लीजिए मान लीजिए, ठीक ना, R और S में एक के अतिरिक्त भी कोई फैक्टर है, ठीक ना। जैसे हम लोग ने 8/12 किया था, उसमें अतिरिक्त फैक्टर क्या था, 4 था, अतिरिक्त कोई फैक्टर है, इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, जिसमें कॉमन गुणनखंड है। तब क्या करेंगे, तब इस उभयनिष्ठ जो है, जो कॉमन फैक्टर है, गुणनखंड, जो कॉमन गुणनखंड जो आएगा, उसे अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो को प्राइम हो जाएगा, आभास संख्या हो जाएगा, से R और S को विभाजित करते हैं। करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मान लीजिए कि अभी हम लोग R और S होता है, तो ये मान लीजिए कि हमें प्राप्त होता है, जैसे हमें कुछ नया वेरिएबल ले लेते हैं, तो ले लेते हैं इस इक्वेशन को लिखने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, √5 तो यही रहेगा, इधर फर्दर डिवाइड होगा तो ले लीजिए, अब नया मान लेते हैं A/B आ गया, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अतः समीकरण 1 को, समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 को, कैसे कि हम लोग समीकरण 1 को फर्दर सिंप्लीफाई किए तो हमारा समीकरण 2 आया, समीकरण
टू को दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों पक्षों का वर्ग निकाल देंगे, ठीक है ना। वर्ग करने पर क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5, इक्वेशन को लिखेंगे दूसरे कलर से, तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। पुनः व्यवस्थित करिए इसको, ठीक है ना। तो हम लोग जब पुनः व्यवस्थित करेंगे इसको, पुनः अगर व्यवस्थित करेंगे तो क्या करेंगे, ए यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो अगर ए स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर भी ए स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी बी स्क्वायर हो जाएगा। पुनः व्यवस्थित करने पे क्या हो जाएगा, वो जो इधर पीछे आते हैं, जो ये बी है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, मान लीजिए कुछ नहीं है तो डिवाइड में क्या है 1 है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो 5 बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि नीचे 19 लिखते हैं, तो पुनः व्यवस्थित करने पे क्या हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए, अब फिर एक हम लोग परिमेय पढ़े हुए हैं, इसमें लिख देंगे, अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, कैसे, क्योंकि ये फैक्टर में है, यानी कि देखो बी तो क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, यानी कि अगर इधर जाएगा, अगर आप इसे देखिएगा, अगर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 5, यानी कि ये पूर्णांक, यानी कि ये भी कट के पूर्णांक ही आएगा, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर 5 से जरूर डिवाइड हो रहा होगा, इसीलिए हम लोग परिमेय 1.3 अगर आप बुक खोलेंगे एनसीईआरटी का तो इसमें है, तो ए स्क्वायर 5 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, करेगा सही नहीं रहेगा, करता है, फ्यूचर में नहीं अभी कर रहा है, ओके। इसलिए अब देखिए, कोई भी नंबर किसी स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसलिए परिमेय 1.3 द्वारा क्या लिख सकते हैं, 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड हो उसको क्या लिख सकते हैं, 5n या चाहे 5c कुछ ही के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें 5 कॉमन होगा, इसलिए अतः हम a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं।
जहाँ क्या होगा, सी एक पूर्णांक होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा। अब एक का मान, अब एक का जो मान हम लोग लिखे 5c को ऊपर वाला समीकरण 3 में रखते हैं। प्रतिस्थापित करते हैं, रख देते हैं उसमें एक जगह पे 5c, तो क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा। देखिए सेम टू सेम ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा तो आपका एक भी मार्क्स नहीं करेगा, इसीलिए हम लैंग्वेज में आप A to Z बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, अगर 5b² इक्वल टू, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हम लोग लिखे हैं 5c, और ए हम लिख दिए हैं, देखिए सेम टू सेम, यहाँ पे देखिए ए के जगह पे हम लोग लिख दिए हैं 5c, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जो 5b² इक्वल टू था 5c², इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5b² इक्वल टू 25c², स्क्वायर कीजिए 25 इंटू 25 25। अब देखिए 25 पचे, 5 पचे 25, यानी कि 5 में कट जाएगा, फिर इसको लिख सकते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, 5c², यहाँ पे इसका अर्थात b² का टू 5c। अब यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं कुछ, हाँ। अब यहाँ पे भी देखिए b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि b में भी फैक्टर 5 है, यानी इसका अर्थ है कि 5b² को विभाजित करता है। अतः 5b को भी विभाजित करेगा। परिमेय हम लोग जो देखे थे 1.3, यहाँ पे लिख दीजिएगा परिमेय 1.3, ठीक। अतः अब देखिए, अब क्या हो गया, अब इसमें भी ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक। दोनों 5 से डिवाइड हुआ तो इसको हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ स्थानीय कॉमन
घनिष्ठ गुणनखंड है। पाँच है क्योंकि पाँच दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, परंतु हम लोग क्या माने हैं, परंतु जो इससे जो हम लोग का जो मान था, जो हम लोग माने थे, जो तथ्य हम लोग का था का विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक ना। हम लोग तो माने थे कि इसमें कोई फैक्टर नहीं है, को प्राइम है, विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त होता है, ठीक ना। तो है कि क्योंकि हमने जो माना था, जो एक जो गलत तुष्टिपूर्ण, इसको तुष्टिपूर्ण मतलब गलत मान लिया था हम लोगों ने। ये हिंदी में थोड़ा सा हमें भी परेशानी हो रहा है क्योंकि लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है। तुष्टिपूर्ण कल्पना कर लिया है, ठीक ना। कल्पना, ओके, कल्पना कर ली है, ठीक ना। इसलिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने गलत मान लिया था क्योंकि यहाँ पे कंट्रडिक्शन उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग जो माने थे कि √5 एक, हम लोग √5 में प्रूव करें, √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हम लोग ने गलत एज्यूम किया था, अतः हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होता है हमको। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और आप लोग एक होमवर्क देते हैं, आप इसको बना के लाइएगा, और इसको आप हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। तो हम लोग आपका प्रॉब्लम है कि सिद्ध कीजिए क्वेश्चन कि √3
एक अपरमेय संख्या है। इसे आप बनाकर ग्रुप में डालिएगा। तो टिल देन थैंक यू।